साथियों, राहुल गांधी इस समय अमेरिका में विदेश यात्रा पर गए हुए हैं और वहां जाकर वो देश के विरोध में आवाज उठा रहे हैं। कहीं वो शिकायत कर रहे हैं कि हिंदी को जो है इम्पोज कर दिया गया है, हिंदी भाषा को दूसरे प्रांतों पर, और दूसरे प्रांतों की भाषाओं को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। कहीं वो कह रहे हैं कि सिखों को पगड़ी और कड़ा पहन करके गुरुद्वारों में नहीं जाने दिया जा रहा है। कहीं वो कह रहे हैं कि 90% आरक्षण वो जो है लागू करेंगे जातियों के आधार पर, और कहीं वो बात कर रहे हैं कि जो चुनाव हुए थे वो सही ढंग से नहीं हुए और उसमें हेरा फेरी हुई है। ये सारी कहानी वो वहां के राजनेताओं को, वहां के लोगों को सुना रहे हैं। और उनके साथ जो मिलने वाले लोग हैं वो लोग हैं जो कि भारत देश के विरोध में हमेशा आवाज उठाते रहते हैं या भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ उनकी सांठगांठ चल रही है, उनके साथ बातचीत चल रही है। वैसे आप सभी को पता होगा कि चाइना के साथ इन्होंने किस ढंग का एक एग्रीमेंट किया था। माँ बेटा जो है चाइना जाते हैं और वहां जाकर के पार्टी की तरफ से, वहां की पार्टी से समझौता करते हैं, इसका किसी को पता नहीं। तो इस प्रकार से लगातार जब डोकलाम में समस्या चल रही थी तब चुपचाप रात के अंधेरे में चाइना के दूतावास में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के उनसे बात करते हैं। वो तो चाइनीज एम्बेसी ने ही जो है इस चीज को अखबारों में दे दिया, उनका फोटोग्राफ दे दिया, तब पता लगा कि ये वहां क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो चल रही है और इस प्रकार का जो इनका व्यवहार है, और विदेशों में जाकर जो देश के विरोध में आग उगलते हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ जो सांठगांठ गठजोड़ करते हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो सत्ता के खेल में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और इसके लिए देश के साथ सौदा क्यों न करना पड़े, उसके लिए भी वो करने को तैयार हैं। साथियों, हम अपेक्षा करते थे बीजेपी सरकार से कि उनकी देश विरोधी गतिविधियों पर वो अंकुश लगाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, परंतु बीजेपी सरकार न जाने क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जब पासपोर्ट का मामला आया कि उनके पास ब्रिटेन की भी सिटीजनशिप थी और वहां का पासपोर्ट उनके पास था, और जब सुब्रमण्यम स्वामी ने ये सारे सबूत जो हैं एमएचए को दिए तो उस पर कुछ जांच चालू हुई, परंतु उसके बाद वो खत्म कर दी। तो ऐसा लगता है कि जानबूझ करके राहुल गांधी को बचाने की कोशिश की जा रही है या उनको खुला छोड़ा हुआ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है ये उनका विषय है, परंतु देश के साथ जो गद्दारी कर रहे हैं उसको हम अलाउ नहीं कर सकते। राष्ट्रमान पार्टी राहुल गांधी के जो भी कुकृत्य हैं, जो भी देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, उन सबका विरोध करती है, घोर निंदा करती है, साथ ही उनको चेतावनी देती है कि वे इस ढंग की गतिविधियों से बचें, देशद्रोही गतिविधियों से बचें, विदेश में जाकर देश को बदनाम करने की जो उनकी एक प्रवृत्ति हो गई है उससे बचें। अन्यथा राष्ट्रमान पार्टी विवश होगी कि वहाँ जो भी वे जहाँ भी जाएंगे वहाँ उनको काले झंडे दिखाए जाएंगे, वहाँ उनका घेराव किया जाएगा, जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी उनका घेराव किया जाएगा। इस ढंग से
राष्ट्रमान पार्टी उनकी जो गतिविधियां चल रही हैं उनका सड़क पर विरोध करेगी और पूरी मजबूती के साथ विरोध करेगी। साथियों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने साथियों के पास भेजें और साथ में QR कोड लगा हुआ है, उसके माध्यम से पार्टी को आर्थिक सहयोग भी करें। जो भी जितना भी आप सहयोग कर सकते हैं उससे पार्टी मजबूत होगी और हम मजबूती के साथ ऐसे देशद्रोही तत्वों के खिलाफ हम मजबूती के साथ खड़े हो सकते हैं। उनकी देशद्रोही जो कार्रवाई हैं चल रही हैं उसके विरोध में हम खड़े हो सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।